उन्होंने फिर भी डिवोर्स के बाद भी उन्होंने ये लिहाज किया शोएब मलिक का। मैं समझता जो नहीं करना चाहिए था उनको। बंदी, उनका बंदियां, उन्होंने कहा एक नहीं 500। भाई जी अगर सना जुवेद ने आना है तो मैं आना है, वरना मेरे वालों ना आए। वो कहते थे कि मेरे साथ जो शो करेगी वो सना जुवेद होगी, वरना कोई और गेस्ट हुआ तो मैं शो में नहीं हूं। कि उन्होंने डिवोर्स नहीं ली जनाब, उन्होंने खुला लिया है। उन्होंने जाती तौर पे खुद खुला लिया है क्योंकि वो तंग आ चुकी। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू मियां व्लॉग्स। तो जनाब जैसा कि मैं अपने कल के व्लॉग के अंदर आपको बता रहा था कि जनाब पाकिस्तान और इंडिया दोनों की अवाम को सानिया मिर्जा और जनाब शोएब मलिक की डिवोर्स के बाद जनाब पूरे एक हफ्ते का कंटेंट मिल चुका है। और जनाब किसी व्लॉगर के पास किसी के पास कोई कंटेंट नहीं है सिवाय इसके ऊपर वीडियो बनाने के जनाब। तो जनाब हमारी भी मजबूरी है, हमें भी ट्रेंडिंग को फॉलो करना होता है और आप भी वही देखना चाहते हैं जो ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो हम आज इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जनाब, लेकिन ये व्लॉग आपने पूरा देखना है। जब तक आप ये व्लॉग पूरा नहीं ना देखेंगे तो आपको अंदाजा ही नहीं होगा कि ये डिवोर्स के पीछे गलत कौन था और सही कौन था, और इनके दरमियान में एक रिश्ते कराने वाली माई कौन थी। इसलिए आपने ये व्लॉग को पूरा देखने और आपको एंड पे अंदाजा हो जाएगा कि ज्यादती किसकी तरफ से हुई है, कि पाकिस्तान के लड़के की तरफ से हुई है या इंडिया की लड़की की तरफ से हुई है। तो जनाब व्लॉग को आपने पूरा देखना है। व्लॉग को देखने से पहले जनाब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो मिलती रहे। तो जनाब आइए करते हैं अपना व्लॉग स्टार्ट। तो जनाब पाकिस्तान के अंदर जो है इस टाइम जनाब बहुत ज्यादा मीम्स की बम्बार है, बहुत ज्यादा जो है वो इस टाइम जुगतबाजी की बम्बार है सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक पे टिकटॉक पे तरह तरह के सोशल जो प्लेटफॉर्म्स हैं। और जनाब उसके ऊपर ज्यादातर जो चल रहा है जनाब वो है जीतो पाकिस्तान। फहद मुस्तफा साहब जनाब ट्रेंड कर रहे हैं इस टाइम पूरा। इन दोनों की जो एक वो तलाक हुई है उसके अंदर जनाब मुस्तफा के ट्रेंडिंग में आने की जनाब वजह यह है कि जनाब लोगों का मानना है कि शोएब मलिक और सना जावेद की जो सेटिंग है जनाब वो फहद मुस्तफा के जो जीतो पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म है जनाब, जो शो है उस प्लेटफॉर्म से इन दोनों की जो है आपस के अंदर जो है वो नैन मटक्के हुए, वो बातचीत हुई। तो जनाब ये वहीं से सारी स्टोरियां शुरू हुई और जनाब मामला तो यहां तक सुनने में आ रहे हैं कि जनाब फहद मुस्तफा साहब से रिक्वेस्ट की जाती थी, शोएब मलिक साहब की तरफ से रिक्वेस्ट नहीं बल्कि उनको सीधा जवाब दिया जाता था, भाई जी अगर सना जावेद ने आना है तो मैं आना है, वरना मेरे वालों ना आए। वो कहते थे कि मेरे साथ जो शो करेगी वो सना जावेद होगी, वरना कोई और गेस्ट हुआ तो मैं शो में नहीं आऊंगा। फहद मुस्तफा साहब को यहां तक शोएब मलिक साहब कहते थे कि इस तरह के मामला होने चाहिए, मतलब कि अपनी मर्जी का वो सारा पैनल तैयार करते थे सेट के ऊपर। तो मतलब कि वो अफेयर जो है वो कह रहे हैं कि जनाब 2021 से चल रहा था, फहद मुस्तफा के शो के ऊपर से ये स्टार्ट हुआ, तो ये तब से ही सिलसिला जारी था। और जनाब ये भी सुनने में आया है कि जनाब ये जो है इनके नैन मटके जो लव स्टोरी जनाब इनकी चल रही थी, वो लव स्टोरी जनाब इनकी 2021 में तब से चल रही है जब सना जावेद उमैर जैसवाल के साथ नकाम में थी। इस सारे टॉपिक के अंदर ना बड़े संगीन मामला और बड़ी ही बरीक बातें हैं जनाब समझने वाली हैं कि जनाब शोएब मलिक और सानिया मिर्जा शादीशुदा, उनका एक बच्चा, सना जावेद और उमैर जैसवाल दोनों शादीशुदा, बच्चा कोई नहीं है लेकिन दोनों शादीशुदा निकाह के अंदर। और ऐसे के अंदर फहद मुस्तफा का प्लेटफॉर्म है, प्रो शो है और उसके ऊपर ये दोनों मिलते हैं, वहां से इन दोनों की गपशप स्टार्ट होती है जनाब। और जनाब ये उधर से स्टार्ट होते हुए जनाब ये मामला पहुंचते हैं सानिया मिर्जा तक। सानिया मिर्जा तो बीवी एटलास, यार जाहिर सी बात है, आप कोई भी शादीशुदा अगर ये व्लॉग देख रहा है उसको पता होता है कि जनाब बीवी के हाथ मोबाइल लग जाए तो उसके बाद क्या होता है, ठीक है। तो जितना मर्जी आप छुपा ले, बीवी तो बीवी है, वो तो किंग होती है ना फिर। तो जनाब सानिया मिर्जा के हाथ सबूत लगे। सानिया मिर्जा ने जनाब इस दौरान बड़ा आग बगोला लड़ाई झगड़ा वगैरह किया, जो कि बनता था, कोई भी औरत करती है जनाब। अगर ये सब हो तो वो बर्दाश्त नहीं करती अपने मर्द के साथ किसी दूसरी औरत को, अगर औरत मुखलिस हो आपके साथ। तो जनाब उन्होंने बड़ा शोर शराबा किया। उन्होंने जनाब शोएब मलिक को फैमिली को सियालकोट से दुबई बुलाया। दुबई जाके जनाब उन्होंने सानिया मिर्जा को थोड़ा बहुत समझाया, उन्होंने कुछ शोएब मलिक को समझाया, ले दे करके वो वापस आ गए। लेकिन जनाब शोएब मलिक जो था मुंडा बिगड़ गया, मादा लाडला बिगड़ गया, तो वो हाथ नहीं आ रहा सी जनाब। मुंडा जो था पूरी तरह बिगड़ा पड़ा था, वो कहता जी बस सना सना ये सना जन्नत की हूड़ों में। तो जनाब वो मामला बहुत आगे तक चले गए थे। तो जनाब सानिया मिर्जा एट लास्ट अपने बच्चे को उठाया। मैं समझता हूँ, मैं यकीन माने मैं रियली इंप्रेस हुआ। मैंने आपको कल के व्लॉग में बताया था कि मैंने सानिया मिर्जा को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो किया हुआ बड़ा अरसे से, और उनको फेसबुक पे भी फॉलो किया हुआ। मैं उनको वैसे ही एज ए पर्सनैलिटी, एज ए स्पोर्ट्स जो वो खेलती हैं, मुझे वो बहुत, मैं उनको पसंद करता हूँ। तो जनाब उन्होंने यहाँ पे इतना समझदारी का मुजाहरा किया है, आप देखें
वो चाहती तो कैमरों के आगे आती, जैसे पूरा इंडिया इस टाइम बोल रहा है, पूरा इंडिया इस टाइम पाकिस्तान को गालियां दे रहा है, सानिया मिर्जा को ट्रोलिंग कर रहा है कि तुम डिजर्व ये करती थी, करो पाकिस्तानी लड़के के साथ शादी, या ये है तो वो है। तो जनाब वो चाहती, वो औरत चाहती तो उधर से बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती और कई इल्जामात लगा सकती थी शुएब मलिक के ऊपर, लेकिन उसने बड़ी ही समझदारी और एक पढ़े लिखे और एक अच्छे माशरे से होने का सबूत दिया जनाब। उन्होंने अपना बच्चा लिया और वो सेपरेट हो गई। उन्होंने कहा भाई जाओ तुम वो लड़की रख लो, मैं अपना बेटा रख लेती हूँ। तो मुझे बहुत कम से कम ये चीज़ इम्प्रेस की है कि सानिया मिर्जा ने जवाब के अंदर बिल्कुल पोलाइटली तरीके से वो चली हैं। उन्होंने कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं किया जिससे कि उन्होंने फिर भी डिवोर्स के बाद भी उन्होंने ये लिहाज किया शुएब मलिक का, मैं समझता हूं जो नहीं करना चाहिए था उनको। लेकिन ये भी सुनने में आ रहा है कि उन्होंने डिवोर्स नहीं ली जनाब, उन्होंने खुला लिया है। उन्होंने जाती तौर पे खुद खुला लिया है क्योंकि वो तंग आ चुकी थी शुएब मलिक साहब। तो शुएब मलिक साहब तो चाहते थे कि मैं दोनों को लेके चलूं, तो सानिया मिर्जा को ये चीज पसंद नहीं थी। और ऐसे के अंदर जनाब फहद मुस्वा फिर पीछे छड़ गया। मैं फहद मुस्वा जनाब ट्रेंडिंग कर रहा है पाकिस्तान के अंदर। फहद मुस्वा जनाब ये वही शख्सियत है जनाब जिन्होंने आज से कुछ अर्सा पहले पाकिस्तानी व्लॉगर्स को आड़े हाथों लिया था और उन्होंने कहा था ये अपनी फैमिली बेचते हैं। और जनाब भाईजान ताड़े ते शो ते गंद पे आवे, ये इनका कौन जिम्मेदार सी? ये क्यों आप ये जोड़े बनाते थे शुएब मलिक साहब की पसंद के साथ? और पाई जी मैं तो अभी वो सुन रहा था एक दो व्लॉगर्स को जनाब, वो तो इतने आड़े हाथों ले रहे थे फहद मुस्तफा को जनाब, उन्होंने ले दे कर दी है जनाब, पूरी बम्बार्ड कर दी है फहद मुस्तफा के ऊपर, तोपें खोल दी हैं और जनाब बड़ा कुछ बोला जा रहा है जनाब फहद मुस्तफा को। तो जनाब यहां तक कि फहद मुस्तफा को रिश्ते कराने वाली माई कह दिया गया है, उनको रिश्ते कराने वाली औरत बोल दिया गया है जनाब कि उनके एक प्लेटफॉर्म से हुई है, उन दोनों ने इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग कराई है। और जनाब इस सारे मामले के अंदर ना एक जिंदगी नहीं खराब हुई, दो नहीं खराब हुई, इसके अंदर 4 जिंदगी खराब हुई हैं जनाब, 4 जिंदगी खराब हुई हैं। एक सानिया मिर्जा, एक उनका बेटा, और तीसरा उमैर जैसविल, और चौथा जो आने वाले दिनों में आपको पहले बता रहा हूँ शुएब मलिक। ये उनको एहसास होगा लेकिन कुछ अर्सा बाद कि उन्होंने किस किस्म की औरत को खोया है। और हम शर्मिंदा हैं, यकीन माने इंडिया वाले अपने दोस्तों के सामने हम शर्मिंदा हैं कि जनाब हमारे लड़के की तरफ से ये हरकत हुई है जनाब। औरत कोई भी हो वो चीज़ ये बर्दाश्त नहीं करती। मैंने आपको पहले ही बताया कि सानिया मिर्जा की हिम्मत है, वो 2 साल इस चीज़ को लेके चली अपने साथ। उनके अक्सर जो ट्वीट्स होते थे, उनकी अक्सर जो स्टोरीज होती थी इंस्टाग्राम की, वो इतनी सैड एवं नहीं आती थी जनाब, वो इन्हीं वजहों से आती थी। और दोनों काफ़ी अरसे से एक साथ नहीं रह रहे थे। तो कम से कम शुएब मलिक को ये ख्याल करना चाहिए था कि जनाब मुझे कितना प्यार मिला था इस रिश्ते की वजह से, मुझे कितनी ज़्यादा वो शुएब मलिक को मेरा नहीं ख्याल था कि इतनी ज़्यादा कोई क्रिकेट उनकी कोई आउटस्टैंडिंग थी परफॉर्मेंसेस वगैरह, जो कि वो क्रिकेटर बहुत बड़े बने, वो अपनी शादी की ट्रेंडिंग की वजह से बहुत ऊपर आए थे जनाब। उन्होंने कोई ऐसा खास किस्म का सर्व नहीं किया था पाकिस्तान के लिए, कोई उन्होंने ट्रॉफी नहीं जिता के दी पाकिस्तान को, इवन के कोई एशिया कप नहीं उन्होंने जिता के दिया हुआ। तो अगर वो जनाब इतना ज़्यादा ट्रेंडिंग में इतनी इज्जत मिली थी तो वो इस औरत से मिली थी उनको, बड़े सगीर में, यानी कि कह लेंगे पूरे हिंदुस्तान में पाकिस्तान में दोनों तरफ जो उनको प्यार मिला था वो ये रिश्ते की वजह से मिला था। और वो अहमियत इन्होंने खो दी। और मैं यहाँ तक कि मैं शुएब मलिक का एक, वो आजकल क्लिप्स चल रहे हैं ना बड़े ज़्यादा सोशल मीडिया पे, मैं शुएब मलिक का एक क्लिप देख रखा था शुएब अख्तर के प्रोग्राम के अंदर, वो कहीं बैठे हुए थे। तो जनाब वहाँ पे शुएब अख्तर ने कहा कि कोई अपनी एक पसंद लड़की का नाम बता, बंदी का नाम बता दें। उन्होंने कहा बंदी? उन्होंने कहा बंदियाँ। उन्होंने कहा 1 नहीं 500। उन्होंने कहा किसी एक का नाम बता दे। उन्होंने कहा मैं नहीं बताऊंगा, बाकी नाराज हो जाएंगी। तो ये सना जुवैद साहब को भी, सॉरी सना जुवैद साहिबा को भी सोचना चाहिए कि जिस बंदे के पास बंदी नहीं है, बंदियां हैं, जो हर जगह पे मुंह मारता है ना वो फिर इंसान नहीं होता, जो हर बर्तन में मुंह मारे वो इंसान नहीं है। वो अगली बात आप समझ गए हैं वो क्या है, ठीक है। तो माजरत के साथ जनाब इतने सख्त अल्फाज बोलने नहीं चाहिए थे कल तक, तो क्योंकि मैंने आपको कहा था अभी आहिस्ता आहिस्ता हकीकतें खुलेंगी, अभी आहिस्ता आहिस्ता स्टोरियाँ खुलेंगी, अभी आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा कि कौन गलत था कौन सही था, और वो आहिस्ता आहिस्ता पता चलना शुरू हो गया है। और आई होप आपने भी बहुत अच्छे से जो है अंदाज़ा लगा लिया होगा आज के व्लॉग के अंदर ये सारी बातें सुनने के बाद कि कौन गलत है और कौन सही है। और यहाँ तक कि पूरी जो पाकिस्तान की इंडस्ट्री है ना, वो वैसे तो कहीं कोई सियासतदान कुछ कर दे, वैसे यहाँ कोई पॉलिटिशियन कोई अपने कोई पकड़ा जाता है किसी भी मामले के अंदर, वो सारे अपनी अपनी ओपिनियन देते हैं जी, हम नजरियाती हैं, हम पाकिस्तानी, हम ये तो हम वो। अब उन सब की गैरत मरी पड़ी है,
सबकी गैरत मरी पड़ी है किसी में गैरत तो आके बोले ना कि क्या किया शोएब मलिक ने और क्या किया सना जुवेद ने। जिंदगियां तबाह कर दी हैं आप लोगों ने पकड़ के, खानदानों को तबाह कर दिया आप लोगों ने, दो मुल्कों के दरमियान आप लोगों ने वो जो एक कहीं ना कहीं जाके एक रिश्ता कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ था वो तबाह किया आप लोगों ने। शर्मिंदा है हम इस बात पे। मैं यहाँ पे एंड पे सलूट करना चाहूँगा एक बार फिर से सानिया मिर्ज़ा को कि जनाब उसने बहुत ही कहते हैं पोलाइटली इस सारे मामले को हैंडल किया। पूरे इंडिया के प्रेशर के बावजूद जनाब, इतनी ज़्यादा ट्रोलिंग मीम्स के बावजूद जनाब उसने बड़ा पोलाइटली इस सारे मामले को टैकल किया है। उसने कोई इल्ज़ाम तराशी नहीं की, कोई उसने कहते हैं कि इल्ज़ामात की बम्बार्ड नहीं की, कोई उसने कीचड़ नहीं उछाला शोएब मलिक की ज़ात को लेके। तो मैं इसके ऊपर जैनमन सलूट करूंगा सानिया मिर्ज़ा को। और यहाँ पे लास्ट पे जनाब कुछ लोग कहते हैं कि ये फाहद मुस्तफ़ा का कसूर है रिश्ते कराने वाली का, या ये है या वो है। जनाब बात ये नहीं है, देखें बात होती है रेटिंग। फाहद मुस्तफ़ा को चाहिए अपने प्रोग्राम की रेटिंग, ठीक है। अगर उसको इस जोड़े को साथ लाने से रेटिंग मिल रही थी ना, तो मेरे ख्याल से उसको रेटिंग से खर्च होना होगा उसको, ना कि ये कि मैं इन दोनों के रिश्ते करवा रहा हूँ ये तो वो। ऐसे तो वहाँ पे उस प्लेटफॉर्म पे और भी बड़े सारे एक्टर आते थे, हुमायूं सईद भी आता था, सरफराज अहमद भी आता था पिछले साल। तो क्या सरफराज अहमद ने किया है कोई ऐसी हरकत, या वो क्या डॉक्टर शाइस्ता वास्ती आती थी जनाब, किसी ने तो ऐसी हरकत नहीं की उनमें से। जब इंसान खुद गंदा हो ना तो किसी के दरमियान में कोई कसूर नहीं होता। और यहाँ पे शोएब मलिक साहब ने गंद मारा है। और आई होप आपको अंदाजा हो गया होगा कौन गलत है कौन सही है। और यहाँ तक आपने व्लॉग देखा, आपका शुक्रिया जनाब। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाते हैं। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। और आप अपने राय का लाजमी इज़हार कीजिएगा कमेंट के अंदर। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।